वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन ऑफ 2026 मैं बात कर रहा हूँ इसकी। ये है वीवो का X300 FE। जी हाँ, देखिए X200 FE काफी पॉपुलर कॉम्पैक्ट फोन रहा। अब वीवो का X300 FE भी 2026 में रूल कर सकता है। हाँ, इसका जो कॉम्पिटिटर है OnePlus 15S वो तो आएगा ही, लेकिन अभी ये स्मार्टफोन के बारे में फिलहाल बात करते हैं। अब जो चाइनीज वेरिएंट मेरे पास है ये है S50 Pro Mini, जो कि ऑब्वियसली यही फोन बन के इंडिया में आएगा। तो बॉक्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करते, फोन की तरफ आते हैं। डिजाइन और बिल्ड की बात करेंगे तो भाई थोड़ी डिफरेंट डिजाइन है। कैमरा लेआउट एकदम ऊपर की तरफ हो गया है, आईफोन एयर वगैरह के थोड़े वाइब्स यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी पीछे आपको ग्लास बैक के एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ में आपको मिलता है। राउंडेड एजेस है, ऑब्वियसली छोटा फोन है, कॉम्पैक्ट फोन है। 195 ग्राम से 8.2 mm की आपको थिकनेस मिलती है। 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ है, विच इज गुड। डुअल सिम है, डुअल स्पीकर है, डुअल माइक दिया है और USB पोर्ट सैडली USB 2 वाला ही है। आईआर ब्लास्टर है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर्स। मैंने एक चीज नोटिस किया है जब से फोन मेरे हाथ में लिया हो ना, हैप्टिक्स थोड़े अच्छे हैं, ये तो है। बाकी IP68 69 वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। डिस्प्ले दोस्तों 6.31 इंच की आपको कॉम्पैक्ट डिस्प्ले मिलती है, 1.5 के रेजोल्यूशन। अच्छी बात यह है कि ये LTPO वाली डिस्प्ले है, जो कि OLED डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। बेजल्स बहुत अच्छे हैं, कम है। पंच होल भी आप देखेंगे छोटा सा है, मतलब 94% के करीब आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। 1800 निट्स का आपको इसमें हाई ब्राइटनेस मोड है। डिस्प्ले ब्राइटनेस बहुत अच्छी है। इंडोर आउटडोर इसकी जो विजिबिलिटी है, जो विविंग एंगल से, वो बहुत अच्छे है। इनफैक्ट हमने काफी सारे वीडियोस वगैरह प्ले किए, जो कलर्स वगैरह भी थे वो काफी पंची थे। और 2160 हर्ट्ज का PWM, ये सारी चीजें यहाँ पर लगी हुई है। ओवरऑल जैसे कि एक कॉम्पैक्ट प्रीमियम फोन में डिस्प्ले होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर भी किया है। लेकिन इस बार वीवो ने कुछ अलग गेम खेला है। आपको पता है वीवो के मोस्टली फोन्स में हमें डायमेंसिटी की चिपसेट मिलती है, लेकिन यहाँ पर वीवो ने चूज किया है स्नैपड्रैगन। वीवो X300 FE में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 लेटेस्ट पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट, और ये आपको LPDDR5X अल्ट्रा और UFS 4.1 के साथ मिलता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड्रॉइड स्कोर्स एकदम 3 मिलियन के करीब थे। CPU थ्रॉटल इतना अच्छा नहीं था, बहुत कम था, 40% के करीब। अब इंडिया में आएगा फिर दोबारा करके आपको बताएंगे। बाकी ये फोन अभी फिलहाल के लिए चाइनीज है, तो गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है। हमने BGMI वगैरह ट्राई किया, सिर्फ 60 FPS चलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी 120 पे आ जाता है, बट स्टिल मुझे लगता है कि इंडिया में आएगा तो थोड़ा अगर गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज कर लेगा तो अलग बात है। कैमरा दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, जो कि प्राइमरी है। सोनी IMX 921 विद OIS, जहां पर 4K 60 FPS पे आप मैक्स वीडियो शूट कर सकते हैं। फिर 50 का आपको एक अलग से पेरिस्कोप या टेलीफोटो सेंसर भी यहाँ पर मिलता है। 3 टाइम्स इसमें आपको ऑप्टिकल है और मोस्टली 100 टाइम्स आपको यहाँ पर जूम दिया गया है। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर है। ये भी अगर 50 कर देते तो बढ़िया ही हो जाता। बाकी 50 की सेल्फी भी यहाँ पर है। ये सैमसंग वाला सेंसर है JN1। और हाँ, अच्छी बात ये है कि सेल्फी में आपको डुअल फ्रंट फ्लैश भी देखने को मिलता है। आप इसको टर्न ऑन करके देखिए, बड़ा कूल लगता है। और खास करके अगर आप डार्क एनवायरनमेंट में ऐसे सेल्फीज वगैरह लेना चाहते हैं तो आपके फोटोज थोड़े और बेटर हो जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर आपको मिलती है। और सेल्फी में भी आपको 4K 60 FPS दिया गया है। अब फोटोज में दोस्तों मोस्टली आप देखेंगे, पोर्ट्रेट की बात करें तो आपको 23, 35, 50, 85, 100 जैसे कि सारे वीवो के फोन्स में होते हैं, वो जूम फीचर यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छे खासे जूम पोर्ट्रेट फोटोज आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और कलर्स वगैरह मुझे काफी बैलेंस लगे हैं। इनफैक्ट अगर आप नॉर्मल दूसरे भी फोटोज देखते हैं, फ्लावर्स वगैरह के, सब कुछ अच्छे निकल कर आए। सेल्फीज भी देखते तो अच्छी, सेल्फी में जूम भी दिया गया। तो क्लैरिटी, शार्पनेस, अभी ये चाइनीज वेरिएंट उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि फोटोज बहुत अच्छे निकल कर आए। और जूम फोटोज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 100 टाइम्स वाले फोटोज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमने थोड़ा एफर्ट डाल के नाइट में भी फोटोज लिया, क्योंकि चाइनीज वेरिएंट में ज्यादा हम लोग इतना करते नहीं है। फिर भी नाइट के भी फोटोज आपको दिखा रहा हूँ। स्लाइड वार्म है, थोड़े कॉन्ट्रास्टी लगते हैं, थोड़े बेटर हो सकते हैं ये इंडिया में आते आते। बाकी ओवरऑल जितने भी बाकी के नाइट के फोटोज देखेंगे ना, अच्छे है। और नाइट सेल्फीज भी आप देखेंगे आपको अच्छी देखने को मिलती है। मैं गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, देख के वैसे कुछ मतलब नहीं है, अभी चाइनीज वेरिएंट है, फिर भी आप जाके चेक करिए। फर्स्ट इंप्रेशन में कहूंगा फोटोज और वीडियोस वगैरह इसके जितने भी हमने निकाला है, इट्स गुड। और भाई सॉफ्टवेयर की क्या ही बात करेंगे, Origin OS 6 Android 16 पर आता है। इंडिया में भी हमें ऑब्वियसली यही चीज के साथ देखने को मिलेगा। और ये अभी चाइनीज वेरिएंट है तो बहुत सारे इसमें प्री इंस्टॉल, पता नहीं चाइना के अंदर भी बहुत सारा ब्लोटवेयर भर के दे ही देते हैं उन लोग भी। पूरा सब चाइनीज में लिखा हुआ है, सब आड़ा टेढ़ा कुछ भी चल रहा है। खैर इंडिया में आएगा फिर अलग से सॉफ्टवेयर को आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे। बैटरी के लिए दोस्तों 6500 mAh की आपको बैटरी मिल रही है और 90 वॉट का वायर्ड चार्जिंग है। उसके अलावा 40 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी दिया है। दिस इज इंटरेस्टिंग। और हाँ,
आपको आधे घंटे या 45 मिनट के बीच में ये लगभग फुल चार्ज करके भी देता है। इसमें ज़्यादा हमने बैटरी टेस्टिंग वगैरह किया नहीं है, लेकिन होपफुली इंडिया में आएगा तो बस एक ही चीज़ है कि वीवो के फोन्स में हमने पहले भी थोड़ी कंप्लेंट्स किए थे, बैटरी को लेकर थोड़ा कंप्लेंट रहती है, जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। हमने वीवो के X300 जो था कॉम्पैक्ट वाला फोन, उसमें हमने बताया था। तो उम्मीद करते हैं अगर इसमें जो बैटरी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अगर अच्छा ऑप्टिमाइज कर ले तो अलग बात है। बाकी चाइना के दोस्तों 12-56 ये लगभग अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ इंडिया में तो 47,000 रुपीज में लॉन्च हुआ है। ये प्राइस हाइक इंडिया में ही हो रहा है, तो है पता नहीं क्यों। अब इंडिया में ये आते आते मुझे लग रहा है कि ये 60 के ऊपर जा सकता है, क्योंकि X200 FE इंडिया में 55,000 से स्टार्ट हुआ था, तो तब वो AI और प्राइस हाइक वाला सीन तो था नहीं। उसके बाद भी 55,000 में हमें X200 FE मिला था। अब ये प्राइस हाइक वाला, अब ब्रांड को तो मौका मिल गया है, प्राइस हाइक हो रहा है, तो भाई चलो अपनी रोटी सेक लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के अंदर 55 या 50 की रेंज में आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। वैसे आप मुझे बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसकी प्राइस, और आपको प्रेडिक्ट करना है कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है, वो भी कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये फ़ोन ओवरऑल बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस से लेकर कैमरास, डिस्प्ले, बैटरी, सब में काम किया गया है और एक बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन बन सकता है अपने सेगमेंट का। बस देखते हैं कि OnePlus 15S कैसे होता है जब आएगा, फिर तो आपको कंपैरिजन करेंगे, हर चीज़ करेंगे। एज ऑलवेज हमारे चैनल पर यही तो मिलता है, सब कुछ विस्तार में बताएंगे। सब्सक्राइब करके बने रहिए, लाइक शेयर सपोर्ट करिए। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।